हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रूहान। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद मैं हाजिर हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए, जिसमें आज मैं 2018 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है व्हाट कीप्स यू अलाइव। बात की जाए इस फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसका स्कोर 5.7 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमेटोज पर ये 82% फ्रेश है। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ऐसे ही मजेदार कंटेंट पहुंचता रहे। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक कपल जैकी और जूल्स को दिखाते हुए जो रिमोट एरिया में बने इस खूबसूरत घर में अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। इस घर को जैकी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाया था और बचपन में जैकी ने एक लंबा समय इस घर में बिताया था एंड वो ये एक्सपीरियंस जूल्स के साथ भी शेयर करना चाहती थी। जूल्स को भी ये जगह बहुत पसंद आती है और वो इस घर को एक्सप्लोर करने में लग जाती है। लेकिन घर को एक्सप्लोर करने के बाद जब वो जैकी को ढूंढती है तब वो उसे कहीं नहीं मिलती। बट कुछ देर बाद उसे जैकी मिल जाती है जो घर के बाहर बने एक बोट हाउस को लगातार घूरे जा रही थी। जूल्स को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, इसीलिए वो जैकी से इस बारे में क्वेश्चन करती है, पर जैकी बात को घुमा देती है और जूल्स भी बात को भूल जाती है। रात में डिनर के बाद जैकी जूल्स के लिए गाना गाती है जो काफी वियर्ड साउंड कर रहा था और रात के इस अंधेरे में उसके बोल और भी ज्यादा डार्क एंड क्रीपी साउंड कर रहे थे। एंड एट लास्ट एक समय वो भी आता है जब जूल्स इससे फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कडलिंग के बहाने जैकी को रोक देती है। इधर जहां वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे वहीं उधर उनके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दोनों को ही समझ नहीं आता कि इतनी रात में इस जगह पर कौन आ सकता है। जूस तो जैकी को दरवाजा खोलने से भी मना करती है पर जैकी उसकी नहीं सुनती और इसे स्ट्रेंजर को कन्फ्रंट करती है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जैकी की ही दोस्त सारा है। सारा बताती है कि वो लेक के उस पार अपने हस्बैंड के साथ रहती है। आज उसने यहाँ से गुजरते वक्त इस घर की लाइट ऑन देखी, इसीलिए वो चेक करने के लिए चली आई और लकीली अपने दोस्त से एक लंबे अरसे के बाद मिल पा रही है। सारा तो जैकी से मिलकर काफी खुश थी बट जैकी के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बता रहे थे। ऊपर से सारा जैकी को मेगन नाम से पुकार रही थी जो जूल्स को और भी कंफ्यूज कर रहा था, पर कुछ ही देर में ही कंफ्यूजन भी दूर हो जाती है। जैकी का असली नाम तो मेगन ही है, यानी उसने जूल्स से अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाया था। अभी जानने के बाद तो जूल्स काफी नाराज हो जाती है और अकेले ही टाइम स्पेंड करने लगती है, बट फाइनली जैकी उसे अपनी बातों से मना लेती है और उसे एक लॉकेट भी गिफ्ट करती है। अब इस सब के बाद तो जूल्स भी जैकी से नाराज नहीं रह पाती और एक बार फिर दोनों अपने वेकेशन को एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन शूटिंग के दौरान जहां जूल्स एक भी निशाना नहीं लगा पा रही थी वहीं जैकी कुछ ही देर में सारे निशाने सही लगाती है, जिससे हमें जैकी की शूटिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है। और जैकी खुद भी बताती है कि वो बचपन से ही अपने डैड के साथ इस जगह पर हंटिंग के लिए आती रहती है। उसने बचपन में एक बड़े भालू को भी मार गिराया था जिससे उस भालू ने तड़पते हुए अपनी जान दी थी। जैकी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर उस समय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस दिन उसके डैड ने भी उससे एक बात कही थी, यू किल व्हाट कीप्स यू अलाइव, यानी हम उन्हीं को मारते हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। जूस तो जैकी के इन शब्दों को समझ नहीं पा रही थी पर साथ ही साथ उसने बहुत बड़े पॉइंट को भी यहाँ मिस कर दिया था। अब अगले दिन हम जैकी की शॉपिंग पे जाने के बाद जूस को अकेला देखते हैं जो अभी भी जैकी के बदले बिहेवियर से टेंस थी। लेकिन तभी उसे अचानक सहरा की याद आती है और वो बोर्ड लेके निकल पड़ती है सहरा से मिलने। एज एक्सपेक्टेड सारा और उसका हस्बैंड डैनियल जूल्स का हैप्पीली वेलकम करते हैं, पर यहाँ जूल्स को एक और शॉकिंग बात पता लगती है। उसे सारा और जैकी की क्लोज फ्रेंड जेनी के बारे में पता चलता है जिसकी उसकी टीनेज में ही मौत हो गई थी। पर यहाँ सबसे बड़ा शौक तो सारा को लगता है जब उसे पता चलता है कि जैकी ने कभी भी इस इंसिडेंट का जिक्र जूल्स से किया ही नहीं और अब वो ये जानते ही बात को पलट देती है। इधर घर वापस आकर जूल्स भी टेंशन में आ चुकी थी, आखिर जैकी ने कभी भी अपनी पास्ट लाइफ को जूल्स से शेयर क्यों नहीं किया। ऊपर से सारा के एक्सप्रेशन से साफ था कि जेनी की मौत भी जैकी से ही जुड़ी हुई थी। जूल्स के मन में शक पैदा हो चुका था जो ज्यादा देर तक नहीं चुपता। अगले दिन ही जंगल में घूमते वक्त जूल्स जैकी को कन्फ्रंट करती है। जूल्स के सवाल सुनते ही जैकी रोने लगती है और बताती है कि अपने टीनेज टाइम में वो और जेनी एक बार लेक में स्विम करते वक्त रेस कर रहे थे तो उसी समय जेनी की डूबकर मौत हो गई। उस समय जेनी के साथ सिर्फ वही थी, इसीलिए सभी ने उसी को गलत समझा जिसके चलते जैकी को एक लंबे डिप्रेशन से गुजरना पड़ा, इसीलिए वो कभी भी जेनी के बारे में बात नहीं करती। जैकी की ये बातें सुनकर जूल्स का डाउट क्लियर हो चुका था और वो दोनों सब कुछ भूलकर अब क्लिफ से नजारे को देखने आ जाते हैं। पर अब जो यहाँ होता है वो सब पूरा माहौल ही बदल जाता है। जहाँ जूल्स नजारे को एंजॉय कर रही थी वहीं हम जैकी की आंखों में एक अलग सी रेश को देख पाते हैं जो कुछ ही देर में सामने आ जाती है।
जैकी पलक झपकते ही जूल्स को क्लिफ से धक्का दे देती है और जूल्स के शरीर खून से लथपथ हो जाता है और चारों तरफ एक सन्नाटा छा जाता है। अब जैकी ने जूल्स की जान क्यों ली वो तो हमें क्लियर नहीं किया जाता, बट जैकी की हरकतों से ये क्लियर हो जाता है कि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। मे बी उसने पहले भी कई बार ऐसा किया हो। जैकी घर आते ही सारे सबूत मिटाने लगती है और मिरर के सामने रोने की प्रैक्टिस करने लगती है जैसे उसका कितना बड़ा लॉस हुआ हो, और ये सब बस वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए कर रही थी। जैकी एक भी मौका नहीं छोड़ सकती थी शक करने का, पर इस बार कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है। जैकी जब जूल्स की लाश को चेक करने के लिए वापस आती है तो उसे उसकी लाश कहीं नहीं मिलती, जिसका साफ मतलब था कि जूल्स अभी भी जिंदा है। अभी सब होते ही जैकी टेंशन में आ गई थी। खतरे की तलवार अब उसके ऊपर लटक रही थी, इसीलिए वो भी बिना देरी किए जूल्स की तलाश में लग जाती है। इसी बीच हम जंगल में जूल्स को देखते हैं, खून से लथपथ हालत में। एक तरफ उसका फिजिकल पेन था, वहीं दूसरी तरफ उसका इमोशनल पेन। उसके प्यार ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तब उसे जैकी की आवाज सुनाई देती है जो उसे ही ढूंढ रही थी। पर इस बार जूल्स जैकी के जाल में नहीं फंसने वाली थी। वो आवाज सुनते ही तुरंत ही छिप जाती है और इधर जैकी भी अपने मैनिपुलेशन से जूल्स को बाहर आने पर मजबूर कर रही थी। अब तक चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था। सुबह से रात हो गई थी और रात से सुबह, पर दोनों ही इस खेल में गिव अप करने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच जैकी जूल्स को जंगल में ढूंढने में बिजी थी, वहीं जूल्स घर तक पहुंच चुकी थी। घर में एंटर करते ही सबसे पहले जूल्स इंटरनेट की हेल्प लेने का ट्राई करती है, पर जैकी ने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा था। जूल्स और कुछ तो नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सबसे पहले अपना फर्स्ट एड करती है और मदद मांगने के लिए बोट लेकर सैरा के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर अब तक जैकी भी वापस आ चुकी थी और घर में फैले खून से उसे जूल्स के आसपास होने का भी पता लग चुका था। एंड एट लास्ट वो कुछ ही देर में जूल्स को ढूंढ भी लेती है और एक दूसरी बोट से उसका पीछा करने लगती है। इधर जूल्स अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर एक्सट्रीम बॉडी पेन के चलते जैकी से नहीं बच पाती और एक बार फिर उसकी गिरफ्त में फंस जाती है। लेकिन इसी बीच वो दोनों ही किनारे के काफी करीब पहुंच चुकी थी और सारा का हस्बैंड डैनियल उन्हें इजीली नोटिस कर पा रहा था, बट उसे जूल्स की कंडीशन के बारे में फिर भी कुछ नहीं पता चलता। जूल्स भी अब तक बुरी तरीके से फंस चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ बचने के लिए एक आखिरी ट्राई लेती है और डैनियल और सैरा को डिनर पर इनवाइट कर लेती है। क्या पता डिनर के टाइम तक वो इस साइकोपैथ के चंगुल से बच पाए, बट जैकी जैसी साइकोपैथ के हाथों से बच निकलना काफी मुश्किल था। वो घर आते ही जूल्स को क्लीन करती है और उसे बॉर्न करती है कि अगर उसने डैनियल और सैरा के सामने कुछ भी बोला तो वो उसके साथ साथ उन दोनों को भी मार देगी। वैसे भी उसके लिए अपनी दोस्तों को मारना कोई नई बात नहीं थी, आखिर वही तो है जिसने जैनी को डुबो कर मारा था। जैकी कितनी बड़ी साइकोपैथ थी ये जूल्स भी अब तक समझ चुकी थी, पर यहाँ जूल्स को इस सब के पीछे का रीजन फाइनली पता लग जाता है। एक्चुअली इस सब का ओनली रीजन था जूल्स के नाम साइंड हुई एक पॉलिसी जो उसके मरते ही जैकी को और भी अमीर बनाने वाली थी। जैकी के लिए प्यार से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट था, बल्कि यही तो मतलब था उसके लिए जब उसके डैड ने बोला था यू विल किल व्हाट कीप्स यू अलाइव। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं था जब जैकी पैसों के लिए किसी की जान ले रही थी। उसने पहले भी अपनी कितनी वाइफ्स को पैसे के लिए मार डाला था और पुलिस के सामने खुद को विक्टिम पेश किया था। असल में तो जैकी एक साइकोपैथ प्रीडेटर थी जो ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रही थी। जूल्स को अभी तक समझ आ चुका था कि जैकी दिमागी तौर से बीमार है और अब वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तक सैरा और डैनियल डिनर के लिए पहुंच चुके थे और उन सभी की सो कॉल्ड हैप्पी इवनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ घंटों तक तो हंसी मजाक के बीच सब कुछ शांत रहता है, बट आफ्टर डिनर जूल्स वही गलती करती है जिसके लिए जैकी ने उसे मना किया था। वो सैरा को सब कुछ सच बता देती है और अनफॉर्चुनेटली जैकी उसे ऐसा करते देख लेती है। एंड अब वही होता है जिसका डर था। मौत का खूनी खेल शुरू हो चुका था। जैकी एक ही पल में डैनियल और सैरा की जान ले लेती है और पूरा घर खून से रंग देती है। जूल्स की गलती ने 2 मासूम लोगों को मरवा दिया था और ये सब देखकर ही उसके रूह कांप चुकी थी। जैकी की इस मॉन्स्टर फॉर्म को वो भूल ही नहीं पा रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगले दिन ही उसका भी यही अंजाम होने वाला था। अगले दिन कुछ देर के लिए जूल्स को घर में घूमते वक्त वैसे ही कई सारे लॉकेट मिलते हैं जैसे जैकी ने उसे दिए थे, जिससे साफ था कि इस खेल का अंजाम जूल्स की मौत के साथ ही होने वाला था। जैकी जूल्स को लेकर क्लिफ की तरफ निकल पड़ी थी ताकि वो अपने प्लान को वैसे ही एग्जीक्यूट कर पाए जैसे उसने सोचा था। बट यहाँ कहानी में फिर से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। हम जूल्स को देखते हैं जो बीच रास्ते में ही जैकी की बॉडी में एक सेडेटिव इंजेक्ट कर देती है जो उसने उसी के स्टफ से चुरा लिया था और इसके बाद वो तुरंत भागकर क्लिफ तक आ जाती है। जैकी भी उसका पीछा करते करते वहां तक आ जाती है, पर सेडेटिव के चलते वो वहां बेहोश हो जाती है।
फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ जूल्स को पावर में देख पाते हैं। जूल्स चाहती तो जैकी को मार सकती थी, बट फॉर द काइंडनेस वो सिर्फ अपनी फ्रीडम को चुनती है और कार लेकर भागने लगती है। बट यहाँ फिर से उसे एक रियलाइजेशन हिट करता है, उसने एक मॉन्स्टर को ऐसे ही छोड़ दिया था। जूल्स तो बच गई थी, बट ना जाने कितनी लड़कियां जैकी का शिकार हो सकती थीं। इसीलिए जूल्स तुरंत ही कार को टर्न करती है और कुछ ही देर में क्लिफ तक पहुंच जाती है। पर अब तक जैकी भी वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन जूल्स हिम्मत नहीं हारती, वो सीधा घर तक पहुंच जाती है और सबसे पहले तो जैकी के लैपटॉप में कुछ करती है और उसके बाद एक सॉन्ग प्ले करके जैकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और होता भी ऐसा ही है। जैकी जूल्स तक पहुंच जाती है और यहाँ अब उन दोनों में एक फाइट होती है। अब जैकी तो पहले से ही साइकोपैथ और काफी स्ट्रांग थी और उसे हराना जूल्स की बस में नहीं था। इसीलिए वो जूल्स को कुछ ही देर में हरा देती है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे क्लिफ से गिराकर उसकी जान ले लेती है। एंड आफ्टर ऑल एट द एंडिंग सीन्स हम जैकी को सारे सबूत मिटाते हुए देख पाते हैं। पर तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे डायबिटिक होने की वजह से इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन तभी वो वहाँ टेबल पर अपना लैपटॉप पड़ा हुआ देख पाती है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे ऑन करते ही एक वीडियो प्ले हो जाती है। और यहाँ इस फिल्म का माइंड ब्लोइंग क्लाइमैक्स रिवील होता है। इस वीडियो में हम जूल्स को बताते हुए देख पाते हैं कि उसे पता था कि वो कभी भी जैकी से नहीं जीत सकती थी, इसीलिए उसने जैकी का ही तरीका अपनाया। उसने उसके इंसुलिन शॉट्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बदल दिया था, जिससे उसकी बॉडी में कुछ ही देर में ब्लड क्लॉट्स बनने लगेंगे और जैकी को एक दर्दनाक मौत मिलेगी। अब ये सुनते ही जैकी जूल्स के हर एक शब्द को फील करने लगती है। उसकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और उसे चारों तरफ वही भालू दिखने लगता है जिसकी जैकी ने तड़पा कर जान ली थी। और आज उसकी भी जान वैसे ही तड़प तड़प के निकलने वाली थी जैसे उसने उस भालू की ली थी। उसकी गुनाहों की सजा आज उसे मिलती है। उसकी तड़प तड़प कर आज जान जाती है। एट द फाइनल सीन हमें किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि कोई एक बार फिर मौत को पीछे छोड़ वापस लौटा है। पर ये कौन था ये हमें पता नहीं लगता और फिल्म इसी क्वेश्चन के साथ यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी व्हाट कीप्स यू अलाइव फिल्म की कहानी। आई होप आपने एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा और मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।